तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मार्वल के इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स रखने वाले मून नाइट का गॉड ऑफ हेल गोस्ट राइडर के साथ। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने ओपिनियन सभी से बना लो क्योंकि लास्ट में वो गलत होने वाला है। तो चलो सब्सक्राइब करो और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जानेंगे, फिर इनका अच्छे से कंपेरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोस्ट राइडर के बारे में। तो देखो, गोस्ट राइडर मार्वल के उन सुपर हीरोज में से एक है जिनकी पावर्स की कोई बाउंड्रीज नहीं है। गोस्ट राइडर की पावर्स बाउंडलेस है, उसकी पावर्स की कोई लिमिट ही नहीं है। अब वो सब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं इसकी सारी पावर्स के बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के बारे में। अब भले ही मार्वल के अंदर गोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ सबसे अधिक ना हो, बट गोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ किसी से कम भी नहीं है। गोस्ट राइडर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। गोस्ट राइडर इजीली 60 to 70 टन का वेट लिफ्ट कर सकता है। यहाँ तक कि कॉमिक्स के अंदर तो गोस्ट राइडर ने 100 to 200 टन का वेट भी लिफ्ट किया है। सो उसकी स्ट्रेंथ का तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि गोस्ट राइडर की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। सो गोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी की भी कोई लिमिट नहीं है। गोस्ट राइडर इनफिनाइट स्ट्रेंथ पोजेस करता है। उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना तुम्हारे और मेरे बस में है ही नहीं। सीधे सीधे तुम ये समझो कि गोस्ट राइडर इनफिनाइट स्ट्रेंथ पोजेस करता है, और ना केवल स्ट्रेंथ के मामले में बल्कि गोस्ट राइडर की हर पावर्स इनफिनाइट लेवल पर है, यानी कि हर चीज को लिमिटलेस लेवल पर पोजेस करता है। बट गोस्ट राइडर का ह्यूमन फॉर्म उसे इस पावर को अचीव करने से रोकता है। सो गोस्ट राइडर कभी भी अपनी फुल पावर को अनलीश नहीं कर पाता है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें गोस्ट राइडर की दूसरी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो देखो, गोस्ट राइडर के पास सुपर ह्यूमन स्पीड एंड एजिलिटी है। गोस्ट राइडर अपने किसी भी व्हीकल के साथ काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। अब गोस्ट राइडर इतना ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है कि कोई भी ह्यूमन उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकता है। सो गोस्ट राइडर की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा गोस्ट राइडर हेल फायर का यूज करता है, जिसके इस्तेमाल से वो अच्छों को राख कर सकता है। साथ ही हेल फायर की हेल्प से वो बड़े बड़े ब्लास्ट करने के साथ साथ फायरी टोर्नेडो भी क्रिएट कर सकता है। और हाँ, वो अपने वेपन्स को भी हेल फायर में फॉर्ज करके यूज कर सकता है। और गोस्ट राइडर के वेपन्स हेल फायर में फॉर्ज होने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल एंड डेडली हो जाते हैं। ये चीजें हमने मूवीज एंड कॉमिक्स के अंदर ऑलरेडी देख रखी है कि एक नॉर्मल चीज को भी गोस्ट राइडर अपनी हेल फायर में फॉर्ज करने के बाद एक डेडली वेपन बना सकता है। सो उसके हाथ में जो भी होगा वो एक वेपन है, उसके आसपास जो भी होगा वो भी एक वेपन है। इसके अलावा वो अपने व्हीकल एंड वेपन के साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि वो अपने व्हीकल एंड वेपन के साइज को बढ़ाया घटा सकता है अपने अपोनेंट के अकॉर्डिंग और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक बात और, गोस्ट राइडर ना केवल अपने व्हीकल एंड वेपन्स की साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, बल्कि वो खुद की साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि अपना गोस्ट राइडर एक जाइंट गोस्ट राइडर में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब ये चीज हमने कॉमिक्स के अंदर देखी थी, जहाँ गोस्ट राइडर एक जाइंट मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एवेंजर्स के साथ फाइट के दौरान। इसके अलावा उसके पास इनवर्बिलिटी है, यानी कि वो किसी भी तरह के अटैक एंड डैमेज को झेल सकता है। साथ ही वो लोगों की आंखों में देखकर उनका सोल निकाल सकता है अगर उन्होंने कोई सिन परफॉर्म किया हुआ तो। अब गोस्ट राइडर की पावर्स इतनी ज्यादा लिमिटलेस है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है उसकी पावर्स कितनी ज्यादा लिमिटलेस हैं। साथ ही हर गोस्ट राइडर एजलेस एंड इमॉर्टल भी होता है, यानी कि ना उसकी एज बढ़ती है और वो ना कभी मर सकता है। अगर गोस्ट राइडर की कोई वीकनेस है तो वो है डिवाइन वेपन्स, जो कि हेवन में फॉर्ज हुए होते हैं, उनसे गोस्ट राइडर को हार्म किया जा सकता है। सो गोस्ट राइडर बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि गोस्ट राइडर वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, और जब गोस्ट राइडर वेदर को कंट्रोल करता है तब वो लाइटनिंग का भी यूज कर सकता है, जिससे गोस्ट राइडर को एक अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है। तो गोस्ट राइडर के बारे में जानने के बाद हम बात कर लेते हैं अपने मून नाइट के बारे में। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें मून नाइट के बारे में बताऊं, मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मून नाइट के बारे में, यानी कि मार्क स्पेक्टर वाली पर्सनैलिटी के बारे में। क्योंकि मून नाइट को DID है, यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी कि एक बंदे के अंदर काफी सारे बंदे हैं। अब मैं इसे तुम्हें कैसे समझाऊं, अभी तुम सभी को तो मालूम ही होगा क्योंकि तुम्हें से ऑलमोस्ट हर कोई मून नाइट का शो देख चुका होगा। तो देखो, अगर बात करें मून नाइट के ओरिजिन के बारे में, तो देखो, मार्क एक मर्सनरी है जो कि किसी मिशन में गया हुआ होता है, और उसी मिशन के दौरान उसे काफी सारी चोटें लग जाती हैं, और वो इजिप्शियन डेजर्ट में हेवली इंजर्ड हुआ होता है। और वो इजिप्शियन डेजर्ट में हेवली इंजर्ड घूम रहा था और मरने ही वाला था। तब उसे इजिप्शियन गॉड कॉन्सू ने रिवाइव किया और उसे अपनी पावर्स दी, ताकि मून गॉड कॉन्सू अपना काम अर्थ पर मार्क के थ्रू करा सके। क्योंकि गॉड्स ऐसे ही अर्थ पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी न किसी इंसान के थ्रू आना पड़ता है। और अगर बात करें मून नाइट की पावर्स के बारे में, तो देखो, मून नाइट मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। मून नाइट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। मून नाइट के ऊपर किसी भी तरह के नॉर्मल ह्यूमन मेड वेपन्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही मार्क स्पेक्टर एक ट्रेड मर्सनरी है। वो कई तरह के फाइटिंग स्टाइल्स एंड कई तरह के वेपन्स को यूज करना चाहता है। वो एक स्किल्ड फाइटर है और वो ऑलमोस्ट हर तरह के वेपन्स को भी यूज कर सकता है। साथ ही मून नाइट सुपर स्पीड पोजेस करता है, जो कि उसे किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा फास्ट बना देती है। साथ ही मून नाइट किसी अपोनेंट के स्किन कॉन्टैक्ट से उसकी सारी एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि उसके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावर्स में से एक है। इसके अलावा मून नाइट हाफ मून के शेप का वेपन भी यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। मून नाइट के रिफ्लेक्सेस एंड सेंसेस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मून नाइट की पावर्स तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब मून अर्थ के ज्यादा नजदीक होता है। सो तुम इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि उस दिन मून नाइट की पावर्स सबसे ज्यादा होती हैं जिस दिन चंद्रमा अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। लेकिन मून नाइट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है उसकी बीमारी DID डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसके कारण वो बैटल में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि कई बार वो अपनी मेंटल
मेंटल डिसऑर्डर की वजह से इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो रियल चीजों में और उसकी माइंड के क्रिएट की गई चीजों में डिफरेंस तक नहीं कर पाता है कि आखिर कौन सी चीज रियल है और कौन सी उसके माइंड का क्रिएशन है, जो कि मून नाइट के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है। और ये चीज मून नाइट को कोई भी बैटल बड़ी ही इजिली हरा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मून नाइट एक तरह से इमॉर्टल भी है, क्योंकि मून गॉड कॉन्सूम मार्क स्पेक्टर को हर बार जिंदा कर देता है जब भी वो मरता है। तो तुम समझ सकते हो कि वो एक तरह से इमॉर्टल भी है। तो दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज जानने के बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। तो देखो, अगर बात आती है डेथ बैटल की तो दोनों ही इमॉर्टल है। इधर मून नाइट गोस्ट राइडर को मार नहीं सकता है क्योंकि वो मर ही नहीं सकता, और इधर अगर गोस्ट राइडर मून नाइट को मार देगा तो मून गॉड कॉन्सू से फिर से रिवाइव कर देगा। सो दोनों मरेंगे तो नहीं। सो यहाँ पे डेथ बैटल का कंक्लूजन ये होता है कि दोनों में से कोई मरने नहीं वाला, तो डेथ बैटल तो भाई कैंसिल ही करो। अगर बात करें नॉर्मल बैटल की कि कौन किसे नॉकआउट कर सकता है, तो देखो अगर बात आती है स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो मून नाइट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है और गोस्ट राइडर गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। सो यहाँ पे तो मामला पूरा क्लियर है। गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी से कहीं ज्यादा है। अब क्योंकि हमने मूवीज एंड सीरीज के अंदर मून नाइट को डैमेज होते हुए देखा है, पर हमने गोस्ट राइडर के साथ ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि गोस्ट राइडर की मूवी के अंदर उसे एक मिसाइल से नॉकआउट करवा दिया गया था, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि गोस्ट राइडर के ऊपर इन जैसे वेपन्स का कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे मूवी में नॉकआउट कराया गया था, सो मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि दोनों को ही ह्यूमन वेपन से नॉकआउट किया जा सकता है। बस ये एक एक्सेप्शन है, चाहो तो तुम इसे भूल भी सकते हो। इसके अलावा अगर बात आती है स्पीड की तो देखो दोनों ही सुपर ह्यूमन स्पीड पोजेस करते हैं, बट मून नाइट की स्पीड से कहीं ज्यादा गोस्ट राइडर की स्पीड है। गोस्ट राइडर को कोई भी ह्यूमन नेकेड आइज से नहीं देख सकता है अगर वो अपनी फुल स्पीड में है तो। सो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि स्पीड के मामले में विनर गोस्ट राइडर होने वाला है। और अगर बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो देखो गोस्ट राइडर के पास काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है, वो हेलफायर का यूज करता है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस एंड एजिलिटी है। इसके अलावा गोस्ट राइडर इमॉर्टल है, वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। इस तरह की गोस्ट राइडर के पास काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। बट अगर वही बात आती है मून नाइट की तो देखो मून नाइट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। मून नाइट कई तरह के वेपन्स का यूज कर सकता है। मून नाइट सुपर ह्यूमन स्पीड, शार्प सेंसेस, सुपर रिफ्लेक्सेस जैसी काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज प्रोड्यूस करता है। साथ ही वो भी एक तरह से इमॉर्टल है। इसके अलावा उसके पास कई और तरह की मून गॉड की पावर्स हैं। सो पावर्स एंड एबिलिटीज के मामले में मैं दोनों को इक्वल रखना चाहूंगा, क्योंकि मून नाइट के पास भी अपनी कई तरह की पावर्स एंड एबिलिटीज हैं और गोस्ट राइडर के पास अपनी कई तरह की पावर्स एंड एबिलिटीज हैं। अगर बात करूं ओवरऑल विनर की तो मेरे ओपिनियन में इस बैटल का विनर गोस्ट राइडर होगा, क्योंकि गोस्ट राइडर की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। वो अपनी पावर्स को किसी भी हद तक ले जा सकता है। गोस्ट राइडर अपनी हेलफायर का यूज करके मून नाइट को इजिली बीट कर सकता है। इसके अलावा गोस्ट राइडर के पास साइज मैनिपुलेशन की भी पावर्स है, जिसका यूज वो मून नाइट के अगेंस्ट काफी ज्यादा अच्छे से कर सकता है। और मून नाइट की एक मेजर वीकनेस है उसकी बीमारी, जो कि उसके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस फाइट के दौरान। सो मेरे ओपिनियन में इस बैटल का विनर गोस्ट राइडर होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स बता सकते हो। बाकी अगर तुम्हें इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट तुम मिस न कर पाओ। थैंक यू सो